सर हमें जो अभी डिस्कस करना है वो हमें करना है डिस्कस ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक चल ही रहा है। इसमें आपने हल्का सा बेसिक पढ़ा है, अभी ज़्यादा हमने अभी डिटेल नहीं करी है क्योंकि अभी पूरा चैप्टर बाकी है। इस ह्यूमन हार्ट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या? पहली एक बेसिक चीज़ देखो, ये एक ओरिजिनल डायग्राम है बेटा, ह्यूमन का रियल बॉडी है। इसको आगे से छाती को यानी चेस्ट को पूरी को कट करके यानी यहाँ से कट करके हटा दिया गया है। ये रिब्स है, ठीक है। अब ये देखो लोकेशन, देखो एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हो आप। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, जिनको मैं बाउंड्री बना रहा हूँ जिनको मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये जो बाउंड्री है ये बेटा हमारे लंग्स है। ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये ओरिजिनल लंग्स है हमारे। और जो ये वाला है, ये देखो ये ओरिजिनल लंग्स आपका कैसे दिख रहा है। ये आगे की ओर ही नहीं है, ये पीछे की ओर तक है, यानी पीठ के यानी बैक साइड से अगर देखोगे तो पीछे तक है ये फेफड़े। और हार्ट को देखो आप, अगर आप हार्ट को देखोगे तो देखो हार्ट कहाँ लोकेटेड है, ये रहा जी। ये पूरी हार्ट की बाउंड्री है, ये लोकेटेड आपको हार्ट दिख रहा है। और जो आपको ये नीचे येलो येलो ये बाउंड्री दिख रही है, यह है आपका डायफ्राम। नहीं, ये मसल्स है, सॉरी, ये डायफ्राम नहीं है, डायफ्राम तो इसके ऊपर है जस्ट। ये इसको प्रॉपर दिख नहीं रहा है। जब इसको देखेंगे प्रॉपरली तो यहाँ पे आपको डायफ्राम दिखेगा, ये मसल्स है। इस मसल को इनफोल्ड करके ये जो दिखा रखा है ये लीवर है। तो मैं दो चीज़ बता रहा हूँ बेसिकली कि हार्ट को देखोगे तो हार्ट कहाँ लोकेटेड है, दो फेफड़ों के बीच में लोकेटेड है, जैसे कि हमने इसको पहले जाना भी है। अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाननी है? इंपॉर्टेंट चीज़ में हमने ये जानना है कि लास्ट क्लास में हमने हार्ट के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ पार्ट्स के बाद हमने ये पढ़ा था कि इसके दो टाइप के वैल्व पाए जाते हैं, तीन टाइप के वैल्व पाए जाते हैं, जिनमें से हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर एक क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड वैल्व पाया जाता है, एक ट्राइकस्पिड वैल्व पाया जाता है और एक सेमिलुनार वैल्व पाया जाता है। तो मैं इनको थ्योरी के फॉर्म में आपको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजी से याद रहे। याद रखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हार्ट में यानी जो हार्ट होता है इसमें बेटा वैल्व होते हैं, VALV। अब ह्यूमन के हार्ट में वैल्व होते हैं, तो मान लो ये ह्यूमन का हार्ट है। ह्यूमन का जो हार्ट है, एक मिनट, ये ह्यूमन का हार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा राइट एट्रियम है ये रहा, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर, और ये हमारा है राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें ये बोला गया जैसे कि यहाँ पर एक वेल्व पाया जाता है जिसमें तीन कस्प होते हैं, जिसको बोला था ट्राइकस्पिड वेल्व। और यहाँ पर एक होता है जिसमें दो होते हैं बस, जिसको बोला था बाइकस्पिड वेल्व। तो ये जो है यहाँ पर बना हुआ, इसका नाम है ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब तीन, कस्पिड मतलब कप जैसे, कस्पिड। और इसी का दूसरा नाम इसको ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम अभी है नहीं, क्योंकि उसका दूसरे का नाम है, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं इसको। इस ट्राइकस्पिड वेल्व के अलावा यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वेल्व, क्योंकि इसमें दो होते हैं, दो कप होते हैं, तो दो कस कस को हटा दो तो कप बन गया, कप कस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। इसी बाइकस्पिड वेल्व का एक और इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है, वो है मिट्रल वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व इसका दूसरा नाम है। इसमें बाइकस्पिड वेल्व में हम अगर बेसिकली बात करें तो इसमें दो फ्लैप होते हैं, दो फ्लैप होते हैं। और ट्राइकस्पिड की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली थ्री फ्लैप होते हैं, तीन होंगे। दूसरी चीज क्या होता है, आपने एक चीज जानी कि सर जो मेन
हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, इस राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा जो ब्लड होता है वो हमारे कहाँ चले जाता है, फेफड़ों में चले जाता है। किसके द्वारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब पल्मोनरी आर्टरी को मैं बनाना चाहूँ तो मैं उसको ब्लू कलर की बना रहा हूँ, क्योंकि ब्लू कलर किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी बना दी मैंने, ये मैंने जो बना रहा हूँ ब्लू कलर की, ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पर भी ये भी एक वैल्व होता है, ये भी ट्राइकस्पिड वैल्व होता है। और ये जो ट्राइकस्पिड वैल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वैल्व किसका है, सेमीलूनार होता है। यानी इस ट्राइकस्पिड वैल्व को सेमीलूनार वैल्व बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर में आपने बनाया ना सर, इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। ये क्या है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी वो करती है जो हमारे राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको सर पंप कर दिया जाता है, कहाँ पर सर, लंग्स में। अगर सर लंग्स में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लंग्स में अगर वो ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगा, जो आपने रेस्पिरेटरी में पढ़ा, वहां गैसेज एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन वहां से फिर क्या हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आकर इंटर करेगा, किसमें इंटर करेगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को फिर पंप कर देगा किसमें, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल सर फिर से रेड से बनाना चाहिए था, बट मैं येलो से बना रहा हूं, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, हमारा निकलता है एओर्टा। क्या निकलता है, एओर्टा। सोचोगे ये एओर्टा क्या है, ये वाले वर्ड को एओर्टा बोलते हैं, ए ओ आर टी ए, एओर्टा। इसको बोलते हैं ए ओर्टा, ए ओर्टा, तो एओर्टा, तो एओर्टा बोलते हैं, आर को साइलेंट कर देते हैं, तो एओर्टा। तो ये एओर्टा जो होता है, ये हमारे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ये निकल रहा है तो यहाँ पर भी एक वैल्व होता है, ये भी ट्राइकस्पिड होता है, ये भी ट्राइकस्पिड होता है। तो दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल देखें कि यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वैल्व है, यानी 3 कस्प दिख रहे हैं, 3 कप जैसे दिख रहे हैं, और एक जगह 2 कस्पिड होते हैं। इन्हीं दोनों को एक साथ में बोला जाता है, इन दोनों का एक ही नाम है, इनको बोला जाता है बेटा सेमी, मतलब आधा, सेमी लूनार, लूनार मतलब होता है चांद, आधा चांद, सेमी लूनार वैल्व, सेमी लूनार वैल्व। इसमें सर आपको क्या मिलेंगे, 3 फ्लैप मिलते हैं, या इनको हम कस्प भी कह देते हैं, इनको हम कस्प भी कह देते हैं। इन्हीं को हम सेमी ल्यूनार वैल्व या 3 फ्लैप कस्प भी कहते हैं। अब मेन चीज हमने क्या जाना, हमने ये चीज जानी कि सर जो हार्ट होता है, उस हार्ट में 3 टाइप के फ्लैप पाए जाते हैं, वैल्व पाए जाते हैं, सॉरी 3 टाइप के वैल्व पाए जाते हैं, और उन 3 के नाम आपको पता होना चाहिए। पहले वाल्व जो है इनका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ये कहाँ लोकेटेड है, इनकी लोकेशन बतानी होती है आपके एग्जाम में, जब पूछा जाएगा तो आप ये बोलोगे कि इसकी लोकेशन देखो, आप इजीली से बता सकते हो। इसकी लोकेशन क्या है, ये क्या है राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये इन दोनों का क्या है, जंक्शन है, जहां पर आकर ये मिलेंगे। तो दोनों जंक्शन पे, यानी हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन बोल दो, या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दो, ये उस जगह पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये जो रेड में बना हुआ है, इसका नाम है एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वहां पर हमारा क्या लोकेटेड है, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वहां पर क्या लोकेटेड है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो आपको दिख रहा है। दूसरी चीज सर, जो राइट साइड का एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर क्या लोकेटेड है, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर लोकेटेड है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, और इसी को ही मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो ये भी कहाँ लोकेटेड है सर, सेम वही एट्रियोवेंट्रिकुलर लोकेशन पे, लेकिन लेफ्ट साइड में। दूसरी चीज, हम ये बात करते हैं कि
जो ब्लू से बनाया मैंने और जो मैंने ब्लू से बनाया है, जो ब्लू से बनाया है उसका नाम तो आपने पल्मोनरी आर्टरी लिख दिया, लेकिन जो येलो वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। बाद में ये ना ऐसे ऐसे बन जाएगा ऐसे, तो इसको आर्च बोलते हैं, आर्च। केमिस्ट्री ओ सॉरी वो मैथ में पढ़ते हो, जब सर्कल को बनाते हो तो सर्कल को में ऐसे पढ़ो ना कभी, आर्च ऑफ सर्कल, है ना, तो उस टाइप से ऐसे जो कर्व शेप में, तो उसको आर्च बोलते हैं। तो ये ऐसे बन जाता है बाद में, ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए इसको बोल देंगे आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा की आर्च। अब इसमें बेसिक चीज आपने क्या जाना, तीसरी चीज क्या जानी, तीसरी चीज सर ये जानी कि सेमी लूनार वेल प्रेजेंट होते हैं, सेमी लूनार वेल प्रेजेंट होते हैं। सर वो सेमी लूनार वेल कहाँ प्रेजेंट है सर, जो एक पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रही है, और जो पल्मोनरी सॉरी एओर्टा जो कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, तो उनमें क्या पाए जाते हैं, सेमी लूनार वेल होते हैं। तो इनमें कितने फ्लैप हैं, ये नीट का भी क्वेश्चन है, और आपके इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, कि आपसे पूछ लिया आता है कि डिफरेंट टाइप के वैल्व के बारे में बताओ, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ दो दो तीन लाइनें, आप आराम से इनको देख के बना सकते हो। तो याद नहीं रखना उस टाइप से, फर्स्ट टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा भी मारना पड़ सकता है, बट सेकेंड टाइम क्या होगा, जब इसको आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगी, मतलब रिवीजन करने में आसानी होगी, तो आप उनके की पॉइंट आराम से बता सकते हो। तो जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझना कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की लोकेशन पे जो लोकेटेड है उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल है, लेकिन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पे लेफ्ट साइड अगर पूछे, राइट साइड पूछे तो ट्राइकस्पिड है, और लेफ्ट साइड पूछे तो वो बाइकस्पिड होता है, बाई मतलब दो कप होंगे उसमें। ये हमने हार्ट के वेल के बारे में जाना। अब एक और चीज, ये हार्ट वेल पड़ा, दूसरा एक चीज क्या होता है, हार्ट में हार्ट में डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या आता है, ब्लड आता है, हार्ट में डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे क्या आता है, हार्ट आता है, और ब्लड आता है। तो हार्ट हार्ट को ही ले लेते हैं। ये रहा, इस हार्ट को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ पार्ट लिख रखे, कुछ नाम लिख रखे सर, सर यहाँ पे कुछ नाम क्या लिख रखे हैं, ये नाम इन्होंने ये लिखे हैं कि नेमिंग पढ़ लेते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी इस बुक में नेमिंग नहीं होगी शायद, है तो बहुत अच्छी बात है। इसका नाम जो है वो नाम आप ऐड करेंगे कि इसका नाम क्या है, ये जो नीचे बना हुआ है इसका नाम है बेटा इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा। ये क्या है सर इन्फीरियर वेना कावा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बेटा आईवीसी। ये इन्फीरियर है, इन्फीरियर क्या पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, आपने पढ़ा था इन्फीरियर ओवरी एंड सुपीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं जो नीचे की ओर प्रेजेंट है, और सुपीरियर ओवरी जो ऊपर की ओर प्रेजेंट है। इसमें भी सेम वही है, इन्फीरियर का मीन यहाँ पर भी वही है। तो इससे आपने एक चीज ये जानना जरूरी है कि सर, ये जानना जरूरी है कि इन्फीरियर वेना कावा जो है ये हमारे लोअर बॉडी यानी हार्ट का है, थोरैक्स में लोकेटेड है, थोरैक्स मतलब चेस्ट में लोकेटेड है, और उसके नीचे क्या क्या है सर, हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है, उसके नीचे हमारा पैल्विक वाला रीजन है, उसके नीचे हमारे टांगे हैं यानी लोअर लिम्ब है। तो इन सबों का जो ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड छोटी छोटी वेन से आएगा, और वो छोटी छोटी वेन क्या करेंगी, सारा का सारा ब्लड किस में जाके ड्रेन कर देंगी, छोड़ देंगी, किसके अंदर, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। अब इन्फीरियर वेना कावा एक बड़ा सा पाइप है जो हमारी छाती से लेके हमारे पेट तक है, ठीक है, तो मतलब पेट तक है बिल्कुल, क्या बोलते हैं, एब्डोमेन रीजन तक। ये एब्डोमेन में जाके छोटी छोटी ब्लड की ब्रांचेस दे देता है, जिससे क्या होती है, जिससे सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है। सुने, होता क्या कि हमारी बॉडी में जो लोअर बॉडी है, जैसे एक बेसिक अगर मैं डायग्राम बनाऊँ अपना, तो ये डायग्राम बना रहे ह्यूमन का, ये देखें, फोन को थोड़ा टेढ़ा कर लेना, ये ह्यूमन की बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये ह्यूमन बीइंग है। अब हमारी बॉडी में ऐसा बोला जाता है कि हमारी बॉडी में जो ये वेन है, जो इन्फीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा क्या है, ब्लू कलर का बना हुआ है बुक के अंदर। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो लोअर लिम्ब है वहां से क्या करेगा, ये रहा इन्फीरियर वेना कावा, ये हार्ट तक आ रहा होता है, ये रहा इन्फीरियर वेना कावा। ये इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, पहले ये मैंने यहाँ पर ऐसा जंक्शन क्यों बनाया, यहाँ पर ये इसलिए बनाया क्योंकि पहले लीवर में जाता है हमारा ब्लड, लोअर बॉडी से इस टांग से जो ब्लड होगा वो किसी वैन के थ्रू इसमें आएगा,
इसके थ्रू इसमें ओपन करेगा, जो एब्डोमेन में होगा वो ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ से एंटर कर जाएगा। ये सारा का सारा ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से एंटर कर जाएगा, कहाँ पर, हमारे इंफीरियर वेना कावा में। ये जो बना हुआ है बड़ा सा मोटा सा जो पाइप है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, जब इंफीरियर वेना कावा में ये एंटर करेगा तो इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड कहाँ पहुंचा सर, लीवर में पहुंचा। ये लीवर बना हुआ बेटा, ये लीवर में पहुंचा। लीवर के बाद सारा का सारा ब्लड छनेगा, जो भी होगा चेक किया जाएगा। उसके बाद इस ब्लड को, ये ब्लड हमारा कहाँ पहुंच जाता है, हार्ट के अंदर पहुंच जाता है। ये हमारे हार्ट में पहुंच जाता है। लेकिन हार्ट के भी किस पार्ट में ओपन करेगा, ये इंफीरियर वेना कावा हमारे राइट हार्ट के, सॉरी हाँ, राइट एट्रियम में जाके ओपन करेगा। यानी ये नीचे की साइड जो बना हुआ है इंफीरियर वेना कावा, जो ये इंफीरियर वेना कावा ये बना हुआ है, ये इंफीरियर वेना कावा को देखो, ये नीचे की ओर बना हुआ है। ये इंफीरियर वेना कावा कहाँ ओपन हो रहा है, ये कहीं ओपन नहीं हो रहा। देखो इसको ओपन होने का जगह देखो, ये दिख रहा, ये यहाँ पर आकर ओपन हो रहा है। कहाँ ओपन हो रहा है सर, ये राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है, क्योंकि राइट एट्रियम ये बना हुआ है, ये राइट एट्रियम में आके ओपन हो रहा है। दूसरी चीज देखो, ये तो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से सारा का सारा ब्लड कौन लेके आया, इंफीरियर वेना कावा लेके आया। कहाँ लेके आया, राइट एट्रियम में लेके आया। लेकिन सर ऊपर की साइड से देखो कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे अपर लिम्ब है, और जो हमारे गले के पास का जो रीजन है, यहाँ से जो सारा का सारा ब्लड लेके आएगा, वो ब्लड कौन लेके आएगा, किसको बोला जाता है, सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाले को इंफीरियर बोल दिया तो ऊपर वाले को बोला जाएगा सुपीरियर। सुपीरियर मतलब टॉप पे है, ऊपर है, सुपीरियर वेना कावा। इस सुपीरियर वेना कावा को शॉर्ट में बोल देते हैं SVC, सुपीरियर वेना कावा। इसलिए इसने यहाँ पे लिख रखा सिर्फ वेना कावा, तो अब इसके आगे आप सुपीरियर ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस हार्ट में सारा का सारा ब्लड यहाँ पे आया, लेकिन एक और चीज और होती है सर, हेड नेक सब जगह से जो ब्लड था वो सर ऐसे आ गया हमारे कहाँ पे, राइट एट्रियम में, नीचे के बॉडी पार्ट से आ गया राइट एट्रियम में। लेकिन बेटा हार्ट भी तो होता है, हार्ट को भी तो खून की सप्लाई होती है, और हार्ट को जिसके द्वारा खून की सप्लाई होती है, जिसके द्वारा हार्ट में ब्लड आता है, उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज, कॉर्नरी वेन। ठीक है, तो उस टाइप की डिफरेंट वेन होती है, उनके थ्रू आता है। लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और चीजें समझनी है। होता क्या है कि यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर होता क्या है कि हमारे हार्ट में भी ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि हार्ट को भी तो खून चाहिए होगा भाई, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी सर, वही ब्लड में घूम रही हुई ऑक्सीजन को यूज करेगा। तो हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा है या फिर डीऑक्सीजन ब्लड है, वो डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ आएगा सर, हमारे राइट एट्रियम में आएगा। तो होता क्या है, इस राइट एट्रियम में बेटा कुछ छेद होते हैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग नाम के छेद होते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक छेद होता है जो क्या करेगा, इस राइट एट्रियम में ओपन हो रहा होगा, और इस छेद का कोई ना कोई नाम होगा, और इस छेद का नाम होता है बेटा कॉर्नरी साइनस। कॉर्नरी बोलते हैं हार्ट के लिए, हार्ट के लिए वर्ड यूज करा जाता है कोरोनरी साइनस। साइनस मतलब कोई गड्ढा, कोई छेद, कोई जगह। तो वहां पर क्या होता है, हमारा पूरे हार्ट से जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, कॉर्नरी साइनस के द्वारा। ये एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद रखना और इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट के द्वारा, हार्ट में ही राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो कॉर्नरी साइनस के थ्रू आ जाएगा, यानी कॉर्नरी वेन लेके आएगी। और नीचे की लोअर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में जो आपको ये लोकेशन दिख रही है, ये देखो ये ओपन छेद सा दिख रहा है, ये नीचे से इंफीरियर वेना कावा आके ओपन हो रहा है। दूसरा जो ये ओपन से ऊपर से आके ओपन हो रहा है, जो यहाँ पे ये ऊपर से ओपन हो रहा है आके, तो इसको बोलते हैं हमारा सुपीरियर वेना कावा। ये कुछ चीजें हमने जानी कि जो इसमें हार्ट में हमारे बेसिकली होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो पोर हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है क्या नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, इस पूरे डायग्राम को समझते हैं, हार्ट के बेसिक डायग्राम को। ये आपको क्या दिखा रखा है, एक बेसिक चीज है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देन वी स्टार्ट अगेन, कि इसकी कुछ डिटेल इंपॉर्टेंट है। आपको नेमिंग पता होना चाहिए हार्ट के डिफरेंट पार्ट के बारे में। जैसे क्या, हार्ट की नेमिंग समझते हैं सर। हार्ट की नेमिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक होता क्या है, देखो समझो, एक चीज तो जान ली, ब्लड डिफरेंट पार्ट से हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है। अब एक चीज ये जानो कि मान लो इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ गया सर, इसमें ओपन हो गया, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा तो वो कहाँ आके ओपन हुआ,
सर राइट एट्रियम में। सर ऊपर सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, किस में ओपन हुआ? सर राइट एट्रियम में। सर जो यहाँ पर एक वैल्व है जिसका नाम है क्या? कॉर्नरी वाला, कॉर्नरी साइनस जो है वो अपना ब्लड कहाँ ओपन कर रहा है? सर राइट, कॉर्नरी वेन जो है अपना ब्लड कहाँ ड्रेन कर रही है? वो छोड़ रही है सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में। सर राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? सर राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। अब सर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट होता है ये तो हमारा क्या है सर? ये राइट एट्रियम है। पहली चीज ये जानी, ये राइट एट्रियम है सर। दूसरी चीज हमने क्या जाननी है? राइट एट्रियम से जब सारा का सारा ब्लड यहाँ भर जाएगा तो वो सारा का सारा ब्लड कहाँ आएगा? सर यहाँ एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? सर राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। अब एक चीज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं, वो चीज जाने, वो चीज जाने क्या है? कुछ नेमिंग है, कुछ नेमिंग है। यहाँ पर एक नेमिंग दिखा रखी है यहाँ पे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉर्डे टेंडेने। कॉर्डे टेंडेने, जो कॉर्डे टेंडेने है ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर ये है, और ये यहाँ पर क्या है सर? ये है ट्राइकस्पिड वेल। क्या है? ट्राइकस्पिड वेल है। और सर दूसरा राइट साइड में क्या है सर? बाइकस्पिड वेल है। ये क्या है सर? बाइकस्पिड वेल है। इस ट्राइकस्पिड वेल से कौन अटैच्ड है? सर कॉर्डे टेंडेने। सर इस ट्राइकस्पिड वेल से कौन अटैच्ड है? कॉर्डे टेंडेने। ये कॉर्डे टेंडेने अटैच्ड है, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये कॉर्डे टेंडेने भी किसी चीज से अटैच्ड हैं, और यहाँ पर ना ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। प्रोजेक्शन इन द सेंस कि आपको बेसिकली दिख रहे हैं मोटे मोटे जैसे, है ना, जैसे उभरी हुई कोई चीज है। जैसे देखो ये आपको ऐसा दिख रहा है उभरा हुआ, देखो ये कोई स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है कोई। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये किस वाले पार्ट में लोकेटेड है? सर वेंट्रिकल में। तो इस वेंट्रिकल के यहां से ये कौन अटैच्ड है? सर कॉर्डे टेंडेने। तो दो चीजें हुई कि कॉर्डे टेंडेने जो हैं, ये कॉर्डे टेंडेने जो यहाँ पर बना हुआ है, ये कॉर्डे टेंडेने ये सर अटैच्ड है किसके किससे? सर ऊपर क्या बना हुआ है? सर ऊपर बना हुआ है ट्राइकस्पिड वेल। ये क्या है? ये है सर ट्राइकस्पिड वेल। इस ट्राइकस्पिड वेल से कौन अटैच्ड है? सर कॉर्डे टेंडेने अटैच्ड है। दूसरी चीज जो नीचे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है जो ये मसल्स दिखा रहा हूं मैं नीचे, ये मसल्स ये क्या है सर? सर इसको बोलते हैं, ये बुक में नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं पैपिलरी, पैपिलरी मसल। इसको क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल। तो पैपिलरी मसल और ट्राइकस्पिड वेल को एक बंदा है जो कनेक्ट कर रहा है, ये जी ये कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के बैठा हुआ है ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और उसी का नाम क्या है? उसका नाम क्या? कॉर्डे टेंडेने। कॉर्डे टेंडेने। तो वो चीज यहाँ पे देखी गई है कि राइट एट्रियम में आपको देखने को क्या मिला? राइट एट्रियम में आपको देखने को ये मिला, एक स्ट्रक्चर मिला जिस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्डे टेंडेने, और एक स्ट्रक्चर का नाम मिला पैपिलरी मसल। ये जो पैपिलरी मसल है, ये पैपिलरी मसल कनेक्टेड है किससे? ट्राइकस्पिड वेल से, बाय द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडेने। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन था रिसेंटली, जैद ने मुझसे पूछा था, तो उसने एक क्वेश्चन काफी अच्छा था। उसमें ये पूछा गया था, मान लो कि जो हमारी पैपिलरी मसल्स हैं, है ना, ये नॉन फंक्शनल हो गई, काम करना बंद कर दिया। अगर मान लो पैपिलरी मसल खराब हो गई, है ना, या कॉर्डे टेंडेने खराब हो गए, यानी खराब होना इन द सेंस नॉन फंक्शनल। नॉन, एक तो था फंक्शनल, फंक्शनल मतलब वो काम कर रहे हैं, एक नॉन फंक्शनल मतलब काम करना बंद कर दिया। तो मान लो कॉर्डे टेंडेने अगर काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में, या फिर पैपिलरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो उस सेंस में होगा क्या? जो ये ट्राइकस्पिड वेल्व हैं सर ये ओपन नहीं होंगे, और ओपन हो गए तो क्लोज नहीं होंगे, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी कोई ना कोई, यानी उसका सारा का सारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में हो जाएगा इकट्ठा, सारा का सारा राइट एट्रियम में हो जाएगा, और राइट एट्रियम में होता हार्ट की वॉल जो है वो, उनमें दिक्कत आने लग जाएगी, वो स्ट्रेच होगी तो छाती में दर्द होगा। तो हमने दो चीज देखी ऐसे। राइट राइट साइड में देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉर्डे टेंडेन है ये भी, और यहाँ पर राइट साइड में जो बने हुए हैं, जो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पे डार्क डार्क वाले जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये वाले, ये डार्क डार्क वाले, ये मसल लाइक, देखो दिख रहा है ना आपको, ये रेड रेड सा ऐसा दिख रहा है पूरा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देखो आप गौर से देखना जहां मैंने डार्क किया है, देखो कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और जो ये स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को ही बोलते हैं सर पैपिलरी मसल।
इन्हीं का नाम है पेपिलरी मसल। तो पेपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड वेल या ट्राइकस्पिड वेल कनेक्टेड है किसकी हेल्प से? सर कॉर्डेट टेंडन की वजह से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के वेल्व भी होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के कौन कौन से हैं क्या है वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल एक और नेमिंग समझते हैं। ये हमने राइट पार्ट के जितने भी जो स्ट्रक्चर दे रखे वो समझ लिए। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल के बाद हमें अभी नोड नहीं पढ़ रहे तो हम नोड की कोई डिटेल नहीं कर रहे। अब मान लो ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा सर। अब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो वो सारा का सारा ब्लड, ये दिखा रखा आपको, ये सारा का सारा ब्लड जब यहाँ आ जाएगा, ये सारा का सारा ब्लड जब यहाँ आ जाएगा, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा राइट वेंट्रिकल है। जब इस पूरे के पूरे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो ये सारा का सारा ब्लड जो है ये बेटा पंप कर दिया जाएगा, ये ब्लड पंप कर दिया जाएगा इसमें, इस पाइप से में, ये कट करके दिखा रखा है। और इस पाइप का नाम है, इस पाइप का नाम है पल्मरी वेन। और इस पाइप का नाम है पल्मरी, सॉरी वेन क्यों बोल रहा हूँ, पल्मरी आर्टरी। जो पल्मरी आर्टरी है ये पल्मरी आर्टरी के अंदर क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस राइट वेंट्रिकल से इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये पूरा पाइप जैसा है। अब ये आगे जाके ये दो ब्रांचेस इधर दे दी और दो ब्रांच इसने मतलब दो ब्रांच इधर दे दी। और ये जो इधर दिख रहे हैं ना, ये वाली, ये दो, एक ये वाली और ये वाली, ये इसी के पार्ट है, ये इसी के टुकड़े हैं दो। तो ये लेफ्ट साइड जो दो दिख रही हैं, ये लेफ्ट वाली जो दो दिख रही हैं सर, ये दोनों की दोनों कहां जाएंगी? हमारे लेफ्ट वाले लंग में, सॉरी राइट वाले लंग में। और जो इधर की साइड की बनी हुई है दो, ये कहां जाएंगी? हमारे लेफ्ट वाले लंग्स में। यानी हमने ये बोला कि जो लेफ्ट साइड की जो दो पल्मरी वेन है वो लेफ्ट साइड के फेफड़े में जाएगी, और जो राइट साइड की दो पल्मरी वेन है ये कहां जाएंगी? राइट साइड के फेफड़े में जाएंगी, यानी लंग्स में जाएंगी। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। अब सर यहां से सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा? ये पहुंच गया फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद हमने सर एक चीज जानी है कि वहां पर क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है सर। हमने तो यही सुना है, फेफड़ों में तो गैसेज एक्सचेंज होती है। तो भाई हार्ट ने, तो होता क्या है, इसके बाद जो भी लंग्स में गैसेज एक्सचेंज हुआ उसके बाद सारा का सारा ब्लड जो होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में आता है। अब वहाँ पे जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कहां से आएगा? लंग्स से। फेफड़ों से जो ब्लड आएगा अब, वो ब्लड सबसे पहले कहां एंट्री करेगा? सर यहां पर एंट्री करेगा। ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम। यानी हम बोलते हैं कि हमारे फेफड़ों में जैसे ही गैसेज एक्सचेंज हुआ तो सारा का सारा ब्लड वापस कहां आएगा सर? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कैसे आया लेफ्ट एट्रियम में, कहां से आया? तो बेटा देखो मैंने रेस्पिरेटरी में भी बताया इस चीज को, आपने वहां समझा था कि फेफड़ों के पास दिल से फेफड़ों को जो ब्लड लेके जा रहा है, ये हार्ट है, ये हार्ट के चार खाने हैं। इस हार्ट के चार खानों से जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ गया? सर लंग्स में गया। सर लंग्स में कौन लेके गया? सर पल्मोनरी आर्टरी लेके गई। सर कहाँ से, सॉरी मैंने गलत डायरेक्शन दे दी थोड़ी, ये डायरेक्शन गलत है। तो हुआ क्या कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। और इसका नाम क्या था, कौन लेके गया था फेफड़ों में? उसको लेके गया था पल्मरी आर्टरी लेके गई थी, पल्मरी आर्टरी लेके गई। अब फेफड़ों से वापस ब्लड आएगा, लेकिन वो ब्लड कहाँ आएगा? वो आएगा सर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में वो जब ब्लड आएगा, कौन सा वाला ब्लड आएगा? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। सर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाले का बंदे का नाम क्या है? उसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ डायग्राम में देखें, जो लेफ्ट एट्रियम बना हुआ है, जो लेफ्ट एट्रियम बना है, इस लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड लेके आ रहा है उसका नाम पढ़ो, देखिए ये लिखा हुआ। तो ये दो पाइप दिख रहे हैं, ये रहे, ये दो पाइप क्या करेंगे सर? लेफ्ट वाले फेफड़े से, लेफ्ट वाले लंग्स से ऑक्सीजनेट ब्लड लेके कहां जाएंगे? सर लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। दूसरी चीज लेफ्ट एट्रियम पीछे की ओर ही होता है बेटा, पूरा का पूरा, ये आगे की ओर नहीं दिखता, पीछे की ओर दिखता है। तो ये जो दो दिख रही है यहाँ पे, ये जो दो रेड रेड दिख रही है, ये ना सोचें कि ये इसके अंदर ओपन हो रही है, नहीं, ये इसके अंदर ओपन नहीं हो रही। ये बेटा वो है जो राइट फेफड़े से जो राइट साइड के फेफड़े से किस में ओपन हो रही है? पल्मरी, ओ सॉरी लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है। तो ये दोनों भी, ये दोनों जो यहाँ पे बनी हुई है, ये भी कहाँ ओपन हो रही है? हमारे लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें।
सर अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, ठीक है जी। अब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड को पंप किया जाएगा सर आगे। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को पंप कर दिया गया सर किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को पंप कर दिया गया सर किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के देखो वाल देखो बेटा, एक चीज देखो, देखो ये कितनी पतली दिख रहा है, ये देखो कितना पतला दिख रहा है। इसको देखो सर, ये कितनी पतली वॉल है इसकी। लेकिन सर वेंट्रिकल की दोनों साइड की मसल्स को देखो, एक तो ये वाली देखो जिसको मैं बना रहा हूँ, और एक बीच वाली देखो, और सर ये सबसे राइट साइड की देखो, ये देखो कितनी मोटी है, देखो ये कितनी मोटी लेयर है, देखो कितनी मोटी है। लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट इन साइज होता है बेटा, एक तो साइज उसका बड़ा होता है, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल वो थिक होता है बहुत। सर थिक क्यों होता है बेटा? थिक इसलिए जैसे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी उस ब्लड को पंप करेगा फिर तो। अब लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को जब पंप करेगा तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ना यहाँ पीछे की ओर से, ये जो आगे तो बना हुआ है ये वाला, इसके पीछे की ओर से रास्ता जा रहा है, और ये रास्ता जो है ये ओपन हो रहा है इस रेड वाले के अंदर। ये रास्ता जो है ये ओपन हो रहा है इस रेड वाले के अंदर, इसके पीछे से जा रहा है ये। फिर ये इसके अंदर ओपन होगा, इसको बोलते हैं बेटा एओर्टा। देखो ये लिखा हुआ एओर्टा। अब एओर्टा जो है ये ऊपर की तीन जो बनाई गई हैं, ये तीनों के तीनों पाइप जो हैं ये जा रहे हैं दिमाग को, ब्रेन के लिए। जो आपकी गर्दन में कई ऐसी, ये राइट की कैरोटिड आर्टरी जो है ये आपके गर्दन में भी फील होती है। कई बार कभी देखना, जब डॉक्टर कभी बीपी चेक करता है तो हाथ में भी चेक करते हैं, बीपी को चेक करने के लिए हाथ के वो भी पकड़ सकते हैं। काफी बार तुमने देखा होगा कि कुछ सीनियर डॉक्टर जो होते हैं वो गर्दन में भी चेक करते हैं, है ना। थोड़ी सी गर्दन को टेढ़ी करेंगे तो गर्दन के जो आगे की ओर लिगामेंट होते हैं उसके पीछे की साइड हमारी ये आर्टरी जारी होती है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन को जा रही है, उसके बाद ये नीचे की ओर जा रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ये फेफड़ों के सॉरी हर्ट के पीछे से, हर्ट के पीछे से ये नीचे की ओर आ जाता है पूरा का पूरा, ये नीचे की ओर आ जाएगा। अब नीचे की ओर आके ये खून की फिर सप्लाई दे देगा, थोरैक्स में एक नस दे दी, मतलब ब्लड वेसल दे दी, एक राइट साइड में दे दी, एक लेफ्ट साइड में दे देगा। फिर एब्डोमेन में जाएगा ये वाला पाइप, रेड वाला जिसको बोल रहे हैं हम, ये एब्डोमेन में जाएगा। फिर एब्डोमेन में जाके ब्रांचेस दे देगा कि भाई ले पैनक्रियास तू ले भाई स्टोमक तू भी ब्रांचेस ले। फिर ये एब्डोमेन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा, लार्ज इंटेस्टाइन को दे देगा। फिर नीचे पैल्विक रीजन में जाएगा, तुम्हारा टेस्टिस को दे देगा, फीमेल में ओवेरी को दे देगा, और हमारे जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनको दे देगा। नीचे जाएगा फिर लोअर लिम्ब में जाके ये एब्डोमेन में जाके खत्म हो गया। अब इससे एक बड़ी ब्रांच निकलती है यहीं से, छोटी सी। ये बड़ी ब्रांच आएगी, एक लेफ्ट टांग में चली जाएगी और एक इधर की साइड वाले वो राइट टांग में चली जाएगी, और लेफ्ट और राइट में चली जाएगी, मतलब आप समझ लेना। तो इस टाइप से ये ब्रांचेस देता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। अगर ये एब्डोमेन में है, अगर ये एब्डोमेन में आ गया, मान लो ये पोर्शन इसका एब्डोमेन में आ गया, तो इसका नाम रख दिया एब्डोमिनल, एब्डोमिनल नहीं याद रखना आपको, एब्डोमिनल एओर्टा। इसका नाम एओर्टा ही है पूरा, लेकिन एब्डोमेन में आ गया तो एब्डोमिनल एओर्टा आ गया। इसका यहाँ जब तक थोरैक्स में है, ये जब तक थोरैक्स में है तो इसका नाम रख दिया थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, क्योंकि थोरैक्स में। बस इस टाइप से इसके नाम होते हैं। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको असेंडिंग एओर्टा बोल देते हैं, नीचे की ओर जा रहा था उसको थोरेसिक एओर्टा बोल देते हैं। बाय द वे हमें इतनी इनके बारे में डिटेल नहीं जाननी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक मेन चीज क्या है, ये हमने हर्ट का एक डायग्राम समझा जो इंपॉर्टेंट था, आपको जो आना चाहिए। ये थ्योरी आपने पढ़ चुके हो जो ऊपर की है पूरी की पूरी। अब हमें जो समझना है, ये हमारा ओरिजिनल हार्ट है। लंग्स आपको दिख रहे हैं, ये लंग्स देखो, ये दिख रहा है, ये कटा हुआ बीच में से, ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया इसके, और ये कटा हुआ दिख रहा है। देखना मैंने जहाँ लाइन बनाई यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लाइन सी। मैंने बताया था राइट एट्रियम जो होता है 3 टुकड़ों में डिवाइड होता है। देखो ये ऊपर का दिख गया, ऊपर वाला ये अपर लोब बोलते हैं इसको। ये बीच में मिडल लोब होता है, और दूसरा मैं अभी मिटाता हूँ, देखो अभी आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखो ये अपर लोब है, क्योंकि इसने इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा इसका प्रॉपर दिख नहीं रहा है, इसके बॉडी में कुछ पार्ट होता है, ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है बेटा, इसमें एरो नहीं आ रहा है। ये 3 होते हैं इसमें, या तो इसके पीछे की ओर कवर हो रहा होगा, तो दूसरा होगा ये मिडल लोब होता है, और एक इसके नीचे मान लो लोअर लोब हो गया। तो ये 3 होते हैं फेफड़ों में, इसमें 2 ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाल दिखता है, इसको अपर लोब बोलते हैं,
और इसको लोअर लोब बोल देते हैं। बस बीच में आपका क्या है, हार्ट लोकेटेड है, ये हार्ट है हमारा। ये ओरिजिनल डायग्राम है हम ह्यूमन का, जिसको कट करके दिखाया गया है। अब हम समझते हैं सर हमारा हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी तक तो हमने हार्ट को बेसिक समझा था, अब हम हार्ट के इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब हम हार्ट के इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे। अच्छा, मैं एक लाइन और लिख देता हूं आपको समझने के लिए, निट के लिए लाइन है वो वाली। ठीक है, मैंने आपको कॉर्नरी साइनस बताया था ना, तो कॉर्नरी साइनस के रिगार्ड में एक लाइन लिख रहा हूं। कॉर्नरी साइनस receive deoxygenated blood from heart। कहां से? हार्ट से। its junction granted by a valve, its name is that Thebesian valve। आपने डिफरेंट टाइप के वाल्व पढ़े, उनमें से भी एक वाल्व का नाम है थेबिसियन वेल। ये थेबिसियन वेल जो है, इट विल बी लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्नरी साइनस। जहां पर कॉर्नरी साइनस ओपन हो रहा है, जो हार्ट से, कहां से? जो हार्ट से डीऑक्सीजेंट ब्लड लेके आ रही है, उसको गार्ड करने वाला जो वाल्व है उसका नाम है थेबिसियन वाल्व। बस ये याद रखना है। अब एक चीज क्या, अब हम समझ रहे हैं कि हमारा दिल जो है वो कैसे धड़कता है। ठीक है, अभी तक तो आपने जो चीज जानी वो समझी, अब दिल का धड़कना समझते हैं इसके अंदर।